हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वो कुछ सेकंड इसलिए लगे कि मैं फ़ोटो खींच रहा था। वो होता है ना कि आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग में फ़ोटो खींच सकते हो। मैंने कहा अगर कोई शक्ल तो अपनी वैसे ही आपको मालूम है कैसी है। मैं कहा शायद कोई अच्छी फ़ोटो आ जाए तो थंबनेल में लगा दूंगा। तो आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, बहुत धूप भी निकली थी। और धूप जब निकलती है बारिशों में कभी, तो सांप वगैरह बाहर आते हैं धूप सेकने के लिए, बॉडी को गर्मी देने के लिए। चलो, मैं आज का वीडियो जो बना रहा था, बहुत एक कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लोगों के लिए, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरी कमाई के बारे में, मेरी इनकम सोर्स के बारे में। तो आज मैं वैसे अपनी कमाई इनकम सोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर जैसा अभी आप लोगों को मालूम है कि मैं अभी एक अपना सोलो ट्रिप करके आया हूँ, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर का। तो सिंगापुर, ये तीनों ही कंट्री महंगी कंट्री है इंडिया से, जिसमें सिंगापुर तो वर्ल्ड वर्ल्ड में महंगी कंट्रियों में गिना जाता है। तो लोग ये कह आपका कितना खर्चा आया, बजट कितना हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं एक डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों, इसमें इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 डेढ़ महीने की ट्रैवलिंग करके आया हूँ। आए हुए भी मेरे को हफ्ता 10 दिन हो चुका है। तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाना स्वाभाविक है। तो उतना आप वेरिएशन रखना। मोटा मोटा मैं जो है वो सब आपको बता दूंगा। और तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा सिंगापुर का टोटल बजट क्या खर्चा आया। तो जैसे मैंने 3600 रुपये तो दिए थे वीज़ा अप्लाई करने के, जिसमें $30 SGD जो है वो फीस थी सिंगापुर की वीज़ा की। सिंगापुर वीज़ा की फीस थी $30, और एजेंट वगैरह के कुरियर चार्ज वगैरह मिला के मैंने कुछ 3600 रुपये, आप 4000 राउंड फिगर में पकड़ लो। 4000 रुपये में मेरे को सिंगापुर का वीज़ा गोवा में बैठे बैठे मिल गया। मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था। उसके बाद 4000 इस बात के हो गए। और फ्लाइट की टिकट तो मेरी कुछ, मैंने एयर इंडिया से गया था। तो एयर इंडिया से सिंगापुर की मेरी फ्लाइट टिकट आई थी कुछ 12,000 रुपये की। और लगभग लगभग 12 से 14 हज़ार की ही आने की थी, जो मैंने 1 महीने बाद की कराई थी। तो आप लगा लो 4,000 और 12 और 14 लगा लो तो 26,000, मतलब 30,000 रुपये में मेरा आना जाना और वीज़ा हो गया। ठीक है। और सिंगापुर के लिए मैंने फ़्लाइट दिल्ली से पकड़ी थी। तो ये फ्लाइट मेरी दिल्ली से थी। अगर आप किसी और स्टेट से लोगे तो महंगी भी पड़ती है और सस्ती भी पड़ती है, वो आप अपना देख लेना। तो मैंने दिल्ली से ये फ्लाइट ली थी। तो यहाँ से मेरा दिल्ली जाना, और मैं थोड़ा घूमते हुए गया था। मतलब मैं यहाँ से अमृतसर गया था 6,000 की टिकट में। अमृतसर अमजद आ गया था मुझे लेने। जलंधर में 3 दिन रहा था, मेरा कुछ काम था उसका। जलंधर से दिल्ली में बाई बस आया था, रेड बस से। कुछ 2,000 की टिकट मान लो, 1,500 रुपये की। और एक दिन मैं होटल ताज में रुका था। तो होटल ताज का तो आपको मालूम है कि वो मेरा कुछ 13-14 हज़ार रुपये का कमरा था एक एक दिन का। और खाना पीना ये सब लगा लो आप। बाकी दोस्त आ गए थे मेरे, तो ज़्यादातर खर्चा तो वही लोग कर लेते हैं खाने पीने का। तो उसके बाद ये आप लगा लो, अगर मेरा बजट पूछ रहे हो अब, इसमें से आप चाहो तो ये गोवा टू अमृतसर और अमृतसर टू जलंधर, जलंधर टू दिल्ली, दिल्ली से होटल में रुकना, ताज में रुकना, ये खर्चा आप हटा देना। ये खर्चा भी अगर आप मान लोगे तो 15,000 ताज के मान लो। खाना पीना उसका बहुत महंगा था, तो 20,000 ताज के लगा लो। 20,000 ताज के लगा लो, और 6,000 आप ये सब ये आप हटा सकते हो चाहो तो। तो मैंने बताया 30,000 हम मान लेते हैं कि 30,000 वो मैं बाद में अपना वाला ये ऐड कर लूंगा, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल खर्चा है ना। पर्सनल मैं ताज में रुकते हुए जाऊं तो इसमें इसको आप सिंगापुर वाले बजट में तो नहीं जोड़ सकते। पर लोगों ने मेरे से मेरा बजट पूछा, तो एंड में हम सब टोटल कर लेंगे, आप इसमें से जो मर्जी लेस कर लेना। तो सिंगापुर में मैंने डॉर्मेट्री बुक करी थी, हॉस्टल बुक किया था। तो पहले एक हफ्ते के लिए जो मेरा हॉस्टल था, वो लगभग लगभग 2,500 रुपये पर डे का था। तो लगभग लगभग मेरा 15-16 हज़ार से, क्योंकि सिंगापुर बहुत महंगी कंट्री है और रहना बहुत महंगा है। जिस हॉस्टल में मैं 3,000 रुपये पर डे दे के, मतलब 2,800 रुपये करीब, 26-2700 रुपये के करीब मैंने पर डे दिया रहने का, बंक बेड में, वो भी ट्विन शेयरिंग में। उसमें भी पीने का पानी तक नहीं मिलता था, वो आपको परचेज करके पीना पड़ता था। और पानी परचेज करने जाओ तो $2 से कम की 1 लीटर की बोतल नहीं थी। तो मतलब आपकी कभी कभी तो 200 रुपये की तो 1 लीटर की पानी की बोतल मिलती थी, 180 रुपये की। तो आप ये समझ लो कि मैं एक हफ्ता वहां रहा, तो एक हफ्ते का मेरा आप मोटा मोटा पकड़ लो 15,000 रुपये, 20,000 पकड़ लो, क्योंकि और 26-2700 रुपये के हिसाब से। तो 20,000 एक हफ्ते का रहना हो गया। और खाना पीना आप मान लो मेरा लगभग लगभग
$20 की एवरेज लगा लो, $15 की एवरेज लगा लो, तो $15 का मतलब हो गया 900 रुपये, 1000 रुपये पर डे वो लगा लो, 1000 रुपये पर डे खाना, 15×6 = 90, हाँ 1000 रुपये का खाना वगैरह लगा लो, तो 6000, 15 और 6 मतलब 22-23 हज़ार, 25 हज़ार पकड़ लो। 25 हज़ार में मैं एक हफ्ता सिंगापुर में मेरा रहना खाना हो गया। उसके बाद मैं मलेशिया चले गया। तो पहले तो हमारा क्या हुआ था, 30 हज़ार रुपये में सिंगापुर का वीज़ा और आना जाना। अब ये एक हफ्ते का आप लगा लो सिंगापुर का 25 हज़ार रुपया, तो 30 और 25 55 हज़ार रुपये। और उसके बाद मैं मलेशिया चले गया। मलेशिया में मैंने 3500 4000 रुपये मैंने फीस दी मलेशिया वीज़ा की। और मलेशिया में भी मैं एक हफ्ते ही रहा था। तो मलेशिया में मेरे को जो जितने में मेरे को यहाँ पे एक बंक बेड मिला था हॉस्टल में, उतने मुझे वहाँ पे प्राइवेट बढ़िया रूम मिल गया था। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, वो रूम 2 से 2500 रुपये पर डे का था। तो 15 हज़ार रुपये वो रूम के लगा लो, 2006 15 हज़ार रुपये आप रूम के लगा लो। तो 15 हज़ार रुपये मेरा मलेशिया में रहना और लगभग 1000 रुपये पर डे वहाँ खाना लगा लो, क्योंकि मलेशिया थोड़ा सस्ता था सिंगापुर के कंपैरिजन में। फिर भी 1000 रुपये पर डे लगा लो, शॉपिंग वगैरह सब अलग है। तो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से हो गया 6000 रुपये, और 6 दिन के 15 और 6 21 25 हज़ार हम लगा लेते हैं। शॉपिंग अलग है, वो बाद में बताऊँ, वो तो अपनी चॉइस है। 25 हज़ार मेरा एक हफ्ते का खर्चा आया, और 4000 20 30 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये मेरा सिंगापुर से जाना, नहीं मलेशिया के बस में जाना और आना, और लगा लो तो 4000 35 हज़ार, 35 हज़ार अप्रोक्सीमेटली 35 हज़ार रुपये में मैं सिंगापुर से मलेशिया पहुंचा। मलेशिया में एक हफ्ता रहा प्राइवेट रूम ले करके, और मलेशिया एक्सप्लोर करके और वापस आ गया। तो मेरा 35 हज़ार रुपये लगा। जेंटिंग हाईलैंड मैं गया था घूमने, तो जेंटिंग हाईलैंड वगैरह अगर आप मिला भी लोगे, तो जेंटिंग हाईलैंड में जाने आने का खर्चा कोई बहुत ज़्यादा था नहीं मेरा। तो कुछ 150 रिंगेट की टिकट थी, 100 125 रिंगेट की टिकट थी। तो वो सब मिला मिलू भी लोगे तो 40 हज़ार। तो 40 हज़ार में मलेशिया और जेंटिंग हाईलैंड वगैरह में मैं हो करके आ गया। गैम्बलिंग खेलना करना वो सब अपना अलग है, उसमें जीते हारे प्लस हुआ माइनस वो सब सेपरेट है। 40 हज़ार रुपये में मेरा एक हफ्ते में मलेशिया में रहना और जेंटिंग हाईलैंड एक दिन में बिना स्टे किए सुबह जाकर रात को वापस आना, ये हो गया। तो उसके बाद में मैं फिर वही बस पकड़ के सिंगापुर भी आ गया था, 40 में ही आ गया था। सिंगापुर से मेरी फिलीपींस की फ़्लाइट थी, जिसकी टिकट थी 12 हज़ार रुपये की। तो 12 हज़ार रुपये की जाने की टिकट और सेम वही 14 हज़ार रुपये करीब की आने की टिकट थी मेरी। तो और वीज़ा फ्री था, फिलीपींस के वीज़ा की फ़ीस नहीं देनी पड़ी, वीज़ा फ्री था। तो फिलीपींस मेरा आना जाना हुआ 26 हज़ार रुपये में। एयर टिकट जो थी सेबू एयरलाइंस, सेबू एयरलाइंस से मेरी टिकट हो गई आने जाने की 12 हज़ार जाने की, 14 हज़ार आने की, सिंगापुर से सिंगापुर आने की। तो ये हो गई मेरी 26 हज़ार। होटल का रूम मुझे मिला था वहां पर कुछ याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, पर था यही 2000 रुपये के आसपास का ही था। तो एक हफ्ता मैं वहां रहा, तो मैंने उनको दिए थे 7 याद आ गया, 7 हज़ार पेसो दिए थे मैंने उनको। 7 हज़ार पेसो, वहाँ की करेंसी पेसो है। तो 1.5 रुपये का एक पेसो आता है, तो मतलब 7 हज़ार का मतलब हो गया 10.5 हज़ार। तो मैंने कुछ 10,500 रुपये उनको दिए थे। और बाकी फिलीपींस महंगी कंट्री नहीं है, सस्ती है। तो आप समझ लो कि मेरे 12-15 हज़ार रुपये और लगा लो आप। मेट्रो वगैरह में घूमना, टैक्सी में मैंने ज़्यादा यूज़ किया वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे अनसेफ कंट्री लगी, तो मैं शाम के टाइम टैक्सी से ही वापस आता था। तो आप लगा लो 20 हज़ार रुपये वहाँ के लगा लो, तो 26 और 20 वही 50-1 हज़ार रुपये फिलीपींस के लगा लो। तो मोटा मोटा आप ये देख लो कि 30 हज़ार। अब हम इसको टोटल करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं और बारीकी में नहीं जाते हैं। 30 हज़ार में सिंगापुर का वीज़ा और आना जाना, और 25 हज़ार रुपये एक हफ्ते का रहना खाना। और जब मैं इस फिलीपींस से आया तो मैं फिर एक हफ्ते रहा था। तो आप लगा लो एक हफ्ते और रहा, मैं एक हफ्ते से ज़्यादा ही रहा था, तो वही 25 हज़ार और लगा लो, तो 50-60 हज़ार पकड़ लेते हैं सिंगापुर का। मलेशिया का हमने 40 हज़ार पकड़ लिया था, फिलीपींस का 50 पकड़ लो, और 30 हज़ार आना जाना, ये जो सिंगापुर का है।
60,000 तो खाली मेरा वहाँ पे 15-20 दिन रहने का खर्चा हो गया ना। हाँ, तो 60 और 30, 90 और 40, 31 और 50। इसके अलावा शॉपिंग और गैम्बलिंग अलग है। तो अब गैम्बलिंग में विन किया है तो घटा लेना, लूज किया है तो ऐड कर लेना। कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बताता हूँ, वो जानबूझ करके नहीं बताता हूँ कि उसके मैसेज गलत ना जाए। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया। सिंगापुर से फिलीपींस का वीजा फ्री है, मलेशिया का वीजा 200 रिंगेट का है। और शॉपिंग में ज्यादा मतलब मैं अपने लिए तो कुछ नहीं, ये खरीदा था सिंगापुर से। कुछ चीजें मैंने अपने खरीदी, एक बैग में हर बार खरीद लेता हूँ, मैं जाता हूँ छोटे से बैग लेकर के, आते टाइम कुछ बच्चों के लिए सामान लेता हूँ, तो वो फिर एक बैग परचेस कर लेता हूँ कि कल को इन लोगों ने भी ट्रैवलिंग करनी तो बैग तो काम आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ आप लोगों को बताई है, इसमें हो सकता है कुछ बारीकियाँ छूट गई हों, तो उसको आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना ना, क्योंकि वो तो फिर हर आदमी का अपना निजी खर्चा, कौन किस होटल में रहता है। मैं तो हॉस्टल्स में रुका था, और फिलीपींस और मलेशिया में प्राइवेट रूम में रुका था। मुझे हर कुछ दिन बाद प्राइवेट रूम में रुकना मेरी ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने होते हैं, एडिट करने होते हैं। कई बार बहुत महंगा होता है तो मैं कपड़े भी अपने खुद धोता हूँ। फिलीपींस में एक बड़ी कमाल की चीज़ मेरे को देखने को मिली कि कपड़े धोने की जो लॉन्ड्रीज थी, वो इतनी सारी लॉन्ड्री थी ना, मतलब हर 4 दुकान बाद लॉन्ड्री। मतलब इतने लोग नहीं आके वहां रह रहे होंगे जितने कपड़े धोने की दुकानें थी। तो ये मेरा एक मोटा मोटा खर्चा हुआ है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।